सबको जय मसीह की बाइबल गाथा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम प्रभु की वाणी बाइबल के वचनों में जानेंगे कि कुछ मुसीबतें, कष्ट, परेशानियां आपके जीवन में क्यों आती है। हम वचन यशायाह की पुस्तक 39वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। हालेलुया। जी मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं आपके जीवन में कुछ कष्ट, मुसीबतें, परेशानियां, समस्याएं क्यों हैं? मेरे भाई बहनों, कुछ समस्याएं और कुछ मुसीबतें आपके जीवन में इसलिए हैं क्योंकि आपने पाप किया, लेकिन कुछ मुसीबतें इसलिए हैं क्योंकि आपके बाप दादाओं ने पाप किया और वह मुसीबतें आपके ऊपर भी आती है। बाइबल में यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ाता हूँ। जब भविष्यवक्ता यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को उसकी मौत के बारे में बताया तो उसने प्रार्थना करके अपनी उम्र को 15 साल और बढ़ा लिया और उन 15 सालों में उसने अपने दुश्मनों को अपने राज्य का सब कुछ दिखाया। मेरे भाई बहनों, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हिजकिय्याह ने अपने ही दुश्मनों को अपना सारा राजपाट, अपना सारा वैभव दिखाया, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हिजकिय्याह ने अपने दुश्मन को अपने राज्य का सब कुछ और परमेश्वर के मंदिर के सारे पात्र दिखाकर पाप किया। यशायाह 39:4 में लिखा है कि फिर यशायाह ने उससे पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मैंने उन्हें न दिखाई हो। उसने अपने विरोधियों को, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने वाले लोग थे, अपने सारे भंडार की वस्तुएं दिखाई और परमेश्वर ने उस पर गुस्सा किया और कहा कि अब तेरा सब कुछ, तेरा राज्य, तेरे बच्चे भी बेबीलोन को बंधुआई में चले जाएंगे। और दानियल उसी राजा हिजकिय्याह का वंश था। मेरे प्रिय भाई बहनों, दानियल के ऊपर जो मुसीबतें आई थी उनके लिए दानियल ने कोई पाप नहीं किया था, बल्कि उसके बाप दादाओं की वजह से उस पर वह मुसीबतें और परेशानियां आई थी। अपने बाप दादाओं के कारण उसको बंधुआई में जाना पड़ा और अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दानियल परमेश्वर के प्रति तो साफ और शुद्ध और पवित्र और धर्मी रहने वाला एक पवित्र जन था, लेकिन फिर भी क्यों दानियल के ऊपर इतनी विपत्ताएं, इतनी परेशानियां और इतनी मुसीबतें क्यों आई? क्योंकि दानियल के ही बाप दादाओं के पाप के कारण, उनके अनाज्ञाकारिता के कारण दानियल के ऊपर हर वो परेशानियां आई जिसका दानियल के साथ कोई भी लेना देना नहीं था, क्योंकि दानियल परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन को जीता था। लेकिन दानियल बंधुआई में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा और वह खाना नहीं खाया जो परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। परमेश्वर के साथ उसके वचनों के अनुसार वह चलता गया। जब दानियल बंधुआई में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहा तो परमेश्वर ने उसको उस बंधुआई से बाहर निकाला और उसको ऊंचा किया। उसने अपने बाप दादाओं के श्राप जो उसके पीछे थे उनको खत्म किया और छुटकारा पाया। लेकिन अगर वह मुसीबतों में भी परमेश्वर के साथ चलने का फैसला न लेता तो वह अपने बाप दादाओं के श्रापों से कभी आजाद न होता।
मेरे भाई बहनों, हम क्या देखते हैं, कई बार हमारे घर परिवार में यदि किसी के पिता को अगर शुगर है और वही उसी के दादा को है और यही फिर उसके परदादा को है, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती, क्योंकि इसके पीछे वंशों के श्राप होते हैं जो कि उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा, उन्हीं के वंशों के द्वारा उनके जीवन में वो श्राप बना रहता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि दानियल के ऊपर बंधुआई का श्राप उन्हीं के माँ बाप के द्वारा आया, लेकिन जब दानियल ने ठाना कि मैं इन श्रापों को अपने ऊपर नहीं रहने दूंगा और वह निरंतर घुटने लगाकर अपने पूर्वजों के हर श्रापों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहा, तब वह हर श्रापों से आजाद हो पाया और वह परमेश्वर के प्रति हर दिन आज्ञाकारिता का जीवन जीता रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर के साथ निरंतर वफादारी से, पवित्रताई से और उसकी आज्ञाकारिता के साथ चलते रहते हैं, तो आपके ऊपर वंशों का श्राप लंबे समय तक नहीं रह सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में भी आपके बाप दादाओं की वजह से मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, तो आप भी दानियल की तरह परमेश्वर के साथ चलकर, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर उन श्रापों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाप करेंगे और परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करेंगे, तो आप भी अपने जीवन में सारी उम्र उन श्रापों में गुजार देंगे। इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले मेरे प्यारे भाई बहनों। इसीलिए जहाँ तक संभव हो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। जो गलतियाँ आपके बाप दादाओं ने की, उनकी वजह से आपके जीवन में जो मुसीबतें, जो परेशानियाँ और जो श्राप आए हैं, उनको ख़त्म करें। परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत करें। परमेश्वर के साथ वफादारी वाले, आज्ञाकारिता वाले जीवन को बिताएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।